जब कोई भी व्यास कथा करता है तो सबसे पहले कथा की महिमा बताता है। सनकादिकों ने भी सबसे पहले कथा की महिमा बताई। जो इस भागवत महापुराण को सुनता है मुक्ति उसके हाथ लग जाती है, अर्थात वह सहज से ही मुक्त हो जाता है। जो लोग कथा सुनते हैं, इस कथा के श्रवण करते ही भगवान श्री हरि तुरंत उसके हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए इस कथा को हमेशा श्रवण करना चाहिए। इस ग्रंथ में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 5.5 लाख अक्षर हैं। कहने को 18,000 श्लोक हैं, लेकिन वास्तव में वर्तमान ग्रंथ में 14,101 श्लोक हैं। किसी ने कहा महात्म्य के श्लोकों को मिलाकर 18,000 हो रहे हैं, तो पीछे के महात्म्य को मिलाकर 14,300 श्लोक हो रहे हैं। आगे के महात्म्य को मिलाकर 14,605 श्लोक हो रहे हैं। दोनों महात्म्यों को मिलाकर 14,804 श्लोक हो रहे हैं। यद्यपि इन महात्माओं की गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके श्लोक इनके पुराणों में सम्मिलित हैं, फिर भी यदि हम महात्माओं की संख्या लेते हैं तो भी 18,000 पूरे नहीं हो रहे हैं। किसी ने कहा दुर्गा सप्तशती की तरह उवाचों की संख्या मिलाने पर 18,000 श्लोक हो जाएंगे, लेकिन समस्त उवाचों को मिलाने के बाद 16,167 श्लोक हो रहे हैं। किसी ने कहा अनुष्टुप छंद बनाने के बाद 18,000 पूरे हो जाएंगे, ऐसा करने पर भी 17,996 श्लोक हो रहे हैं। 4 श्लोक फिर भी कम हैं। किसी भी स्थिति में 18,000 श्लोक नहीं हो रहे हैं। केवल भागवत में ही नहीं, लगभग समस्त ग्रंथों में निर्धारित संख्या से श्लोक संख्या कम है। अब आप लोग सोचोगे ये श्लोक संख्या कम कैसे हुई? प्राचीन ग्रंथों में संख्या पूर्ण थी, लेकिन मुगल साम्राज्य में ग्रंथों की संख्या कम हो गई, क्योंकि इन मुगलों ने हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया। ऐसा कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1 महीने तक हमारे ग्रंथ सुलझते रहे। अब अनुमान लगा सकते हो कितने ग्रंथ जले हुए होंगे। कई ग्रंथ तो पूर्णतः नष्ट हो गए होंगे। ग्रंथ आंशांश नष्ट हुए, कई ग्रंथ अर्धांश नष्ट हुए। ऐसे ही कितने विश्वविद्यालयों में आग लगाई गई और उनमें से कितने ग्रंथ जले, ये सम्यक रूप से कह पाना संभव नहीं है। जो पूर्णतः नष्ट हुए वह तो प्राय ही विलुप्त हो गए हैं, और जो आंशांश बचे अथवा अवदांश बचे उन्हें कुछ मात्रा में छाप दिया गया। इसीलिए समस्त ग्रंथों में श्लोकों की संख्या कम हो गई। इस ग्रंथ में अनेकों संवाद हैं, लेकिन विशेषतया श्री सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है। एक भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मुक्ति दान की गर्जना करता है। जिसके घर में नित्य भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें रहने वालों के समस्त पाप मिट जाते हैं। अनेकों अश्वमेध यज्ञ, अनेकों वाजपेयी यज्ञ, अनेकों राजसूय यज्ञ मिलकर भी इस भागवत कथा के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। शरीर में पाप तभी तक निवास करते हैं जब तक करुण रंध्रों के माध्यम से भागवत के श्लोक प्रविष्ट नहीं होते। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग ये सभी भागवत कथा की समरता नहीं कर सकते। बुद्धिमान पुरुष 16 लोगों में अथवा वस्तुओं में अंतर नहीं समझते। प्रणव, गायत्री, पुरुष सूक्त, वेद त्रय, श्रीमद् भागवत 12 अक्षर मंत्र, सूर्य, प्रयाग काल, ब्राह्मण, अग्नि, होत्र, गाय, 12वीं तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में कोई अंतर नहीं है। जो लोग नित्य भागवत का पाठ करते हैं, भागवत का चिंतन करके गौ सेवा करते हैं तथा तुलसी को सींचते हैं, उनके पुण्यों की कोई सीमा नहीं है। जो पुरुष श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी विष्णु भक्त को दान करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। मानव जीवन धारण करने के बाद जिसने कथा नहीं श्रवण की उसका जन्म व्यर्थ है। भागवत कथा न सुनने वाला जीते जी मुर्दे के समान है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, स्वर्ग लोक के देवता कहते हैं। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें यह कथा प्राप्त होती है। सप्ताह कथा तपस्या, योग, समाधि से भी बढ़कर है। योग, ध्यान, ज्ञान तभी तक गर्जना करते हैं जब तक भागवत रूपी सिंह गर्जना नहीं करता। जैसे जंगल में अन्य पशु तभी तक गरजते हैं जब तक सिंह की दहाड़ नहीं सुनाई पड़ती है। सिंह की गर्जना सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं, वैसे ही भागवत की गर्जना सुनकर अन्य सभी साधन शांत हो जाते हैं। इस प्रकार
29 श्लोकों में शौनकादिकों ने नारद जी को यह भागवत की महिमा सुनाई। यह सुनकर शौनक जी ने कहा, भागवत की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई। जब भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तब उद्धव जी वहां आए। भगवान ने उद्धव जी को 11वें स्कंद का उपदेश दिया। उद्धव जी ने कहा, आपके जाने के बाद भक्तों का सहारा अवलंब क्या होगा। तब भगवान ने अपना तेज इस भागवत ग्रंथ में समाहित कर दिया। इसीलिए भागवत की इतनी महिमा बढ़ गई, क्योंकि यह भागवत भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शनों से पापों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार महात्म्य चल ही रहा था। इतने में भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई वहां आ गई। भक्ति महारानी एक कीर्तन कर रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।